हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लास 6 चैनल पर। चलिए बच्चों, कक्षा 6 के गणित में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, ठीक है, जिसका नाम है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। और उसकी प्रश्नावली 4.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, ये आकृति दे रखी है, इसको देखकर हमें इनके नाम बताना है, ठीक है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में दिया है 5 बिंदु, ठीक है, 5 बिंदु के नाम लिखना है। तो इससे पहले हम बिंदु समझेंगे, बिंदु होता क्या है, ठीक है। तो जब हम अपनी कॉपी पर पेन की नोक को टच करते हैं, ठीक है, उससे जो निशान बनता है उसी को हम बिंदु कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए पेन को टच करता हूं, इससे ये जो निशान बना इसको हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। बिंदु की ना तो कोई लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, ठीक है। बिंदु की हम लंबाई चौड़ाई नहीं नाप सकते। बिंदु बहुत छोटा होता है, सूक्ष्म होता है। मान लीजिए जैसे पेन की जितनी भी बारीक नोक होगी उतना ही छोटा बिंदु बनेगा, ठीक है। और यदि पेन की नोक मोटी होगी तो मोटा बिंदु बनेगा, ठीक है। तो बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती। तो इस प्रकार से, और बिंदु को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से निरूपित करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर ये बिंदु है, कोई भी बिंदु ले लीजिए। यदि इसको नाम देना है हम, तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो कैपिटल लेटर होता है, बड़ा अक्षर होता है, उससे निरूपित करते हैं। जैसे बिंदु ए। और भी यदि मैं यहाँ पर बिंदु लूँ, इसको हम नाम दे सकते हैं बी। इसी प्रकार से सी, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर इसमें पूछा गया है हमें 5 बिंदु बताने हैं, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। पहला ए, 5 बिंदु। अब देखिए चित्र में यहाँ पर बिंदु ये इस प्रकार से दिए हैं डी, फिर बिंदु दिया है ई, और यहाँ पर देखिए बिंदु दिया है ओ, बिंदु बी और बिंदु सी, ठीक है। तो इनके हमें नाम लिखना है। यहाँ पर ये आ जाएगा बिंदु डी, इसके बाद बिंदु ई, इसके बाद बिंदु ओ, बिंदु बी, बिंदु सी। तो इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। ऐसे हमें ये आंसर देना है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बी। इसमें एक रेखा बतानी है, ठीक है, एक रेखा। इसके लिए सबसे पहले हम रेखा को समझते हैं, रेखा क्या होती है, ठीक है। रेखा देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बिंदु ए और ये बिंदु बी है, ठीक है, यहाँ पर बिंदु बी है। तो रेखा दोनों ओर बढ़ती है, ठीक है, रेखा दोनों ओर बढ़ती है। तो यहाँ पर जैसे बिंदु बी है, इससे आगे भी हम इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं। और इधर भी बिंदु ए से इसको हम अनंत तक, ठीक है, कहीं तक भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से रेखा समझते हैं। यहाँ पर एक रेखा बतानी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए रेखा इसमें बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि डी बी, ठीक है, डी बी एक रेखा हो सकती है, या डी ई ये एक रेखा हो सकती है, डी ओ ये भी एक रेखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ई बी ये भी रेखा है, ठीक है, और रेखा दोनों ओर बढ़ती है। तो यहाँ पर हमें केवल एक रेखा बतानी है, तो इसके लिए हम बता सकते हैं डी बी, ठीक है। तो डी बी, तो रेखा को हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर एरो, इसमें दोनों ओर लगाते हैं इस प्रकार से, इसके ऊपर ये वाला चिन्ह लगा देंगे, इसमें दोनों ओर एरो का निशान लगाते हैं। तो इसको हम रेखा से, इसको रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो इससे हम प्रदर्शित इसको रेखा को करते हैं। इसके बाद देखिए सी। सी में पूछा गया है 4 किरणें, हमें इसमें 4 किरणें बताना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए किरणें समझेंगे। किरण क्या होती है, 4 किरणें। देखिए किरण इस प्रकार से समझेंगे हम।
जैसे कि मान लीजिए सूर्य है, सूर्य से जो एक किरणें निकलती हैं ये सीधी लाइन में चलती हैं। इस प्रकार से इसका प्रारंभिक बिंदु होता है, ठीक है, किरण का प्रारंभिक बिंदु होता है और अंतिम ये कहीं तक भी आप इसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। किरण जो होती है इसको आप कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं और ये सीधी लाइन में चलती है, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु होता है और अंतिम बिंदु नहीं होता इसका, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु हम लें, बिंदु बी, ठीक है, तो इससे आगे भी हम इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक। और जो प्रारंभिक बिंदु होता है, बिंदु ए, मान लीजिए यहाँ पर जैसे बिंदु ए है, तो इससे इधर इसको हम नहीं बढ़ा सकते। प्रारंभिक बिंदु से आगे हम इसको अनंत बिंदु तक कहीं तक भी इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये होती है किरणें, ठीक है। तो इसमें देखिए किरण यहाँ से डी से बी और ये बी से और आगे भी इसको हम बढ़ा सकते हैं, कहीं से भी आप ले लीजिए ई से बी, ठीक है। तो इसमें भी हम बहुत सारी किरणें बता सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ओ सी, ये भी एक किरण है, ठीक है। तो प्रारंभिक बिंदु इसका क्या होगा, ओ, और ये सी, सी से आगे भी इसको कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से किरणें होती है। तो चलिए यहाँ पर 4 किरणें लिखनी है। तो इसमें हम लिखेंगे नंबर 1 पर डी ई, डी ई, इसके बाद डी ओ, डी ओ, इसके बाद डी बी, डी बी, फिर इसके बाद ले लीजिए आप ओ सी, ओ सी। तो देखिए हमें 4 किरणें लिखनी है, ठीक है। तो 4 किरणें हम लिख चुके हैं और इसके ऊपर हम इस प्रकार से साइन लगाते हैं एरो का, ठीक है। एक किरण का साइन होता है इस प्रकार से। इसके बाद डी क्वेश्चन है 5 रेखाखंड, ठीक है। इसके लिए हम पहले रेखाखंड समझेंगे, रेखाखंड क्या होता है। तो रेखाखंड जैसे कि कोई भी लाइन है, कोई रेखा है, इसमें प्रारंभिक बिंदु भी होता है और अंतिम बिंदु भी होता है। जैसे प्रारंभिक बिंदु का नाम हम यहाँ पर ए देंगे और यहाँ पर बी। तो रेखाखंड में इसमें प्रारंभिक बिंदु भी होता है और अंतिम बिंदु भी, ठीक है। ये इससे इधर भी नहीं बढ़ेगी और इससे आगे भी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो ये रेखाखंड होता है, ठीक है। कोई भी रेखा है, मान लीजिए यहाँ पर ये रेखा है, तो इसमें यदि मैं ये बिंदु लूँ और यहाँ पर ये बिंदु ए और बी, तो जो हमारा रेखाखंड होगा ए से बी तक होगा केवल, ठीक है। तो ये हमारा रेखाखंड होगा इसका, तो इसको हम रेखाखंड बोलते हैं। तो इसमें देखें यहाँ पर 5 रेखाखंड लिखने हैं हमें। तो चलिए लिखते हैं 5 रेखाखंड। तो यहाँ पर देखिए रेखाखंड डी ई, ये भी एक रेखाखंड है। डी ओ, ये भी रेखाखंड है। डी बी, ये एक रेखाखंड है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ई ओ, ये भी रेखाखंड है। ई बी, ये भी रेखाखंड है। यहाँ से भी आप ले सकते हैं ओ बी, ये भी एक रेखाखंड है। ओ सी, ये भी एक रेखाखंड है। आप इधर से भी देख सकते हैं बी ओ, ये रेखाखंड है। ओ डी या ओ ई, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे आप रेखाखंड इसमें देख सकते हैं। हमें यहाँ पर 5 लिखने हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे डी ई, इसके बाद डी ओ, फिर डी बी, डी बी, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर ई ओ, ई ओ, 1 2 3 4, एक और लिख लीजिए। ई बी, ई बी, इस प्रकार से और भी बहुत हो सकते हैं। तो यहाँ पर केवल हमें 5 लिखने हैं, ठीक है। और रेखाखंड को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। इसके ऊपर इस प्रकार से लगाएंगे, इसको हम रेखाखंड बोलते हैं, ठीक है। रेखाखंड में दोनों ओर में से कहीं भी एरो का निशान नहीं होता, ठीक है। एक सीधी लाइन इस प्रकार से हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो चलिए, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है, संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए हमें इसमें रेखा के नाम लिखने हैं, ठीक है। रेखा इसमें दिया गया है यहाँ पर रेखा, ठीक है। और हम जानते हैं रेखा, जैसे कि बिंदु हमारा ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, ठीक है। तो रेखा हमारी दोनों ओर इस प्रकार से बढ़ती है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि बिंदु ए और बी, ठीक है। तो ए से इधर भी बढ़ रही है और आगे भी बढ़ रही है, ठीक है। ए से बी तक ये भी हमारी एक रेखा है, ए से सी तक ये भी हमारी रेखा है, ए से डी तक ये भी हमारी रेखा है, बी से सी तक ये भी हमारी रेखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो रेखा के जितने भी संभावित नाम हो सकते हैं इस चित्र से, तो वो हमें लिखने हैं। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी, जो पहला नाम हम लेंगे यहाँ पर ए बी, ये भी एक रेखा है ए से बी, ठीक है। ए सी, ए डी, यहाँ पर डी लेंगे। इसके बाद बी सी, बी डी, इसके बाद सी डी, ठीक है। इसी प्रकार से इधर से भी नाम लिख सकते हैं, बी डी, डी सी और डी बी, डी ए, इस प्रकार से इधर से भी नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डी सी, डी बी, इसके बाद डी ए, इसके बाद सी बी, सी ए और इसके बाद बी ए। तो ये इस प्रकार से इसके संभावित नाम हम रेखाओं के लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये 12 संभावित नाम इससे बन सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।